स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा राजस्थान पार्ट थर्ड जो कि कक्षा 8 में चलता है उसके 5 चैप्टर अपन देख चुके हैं। आज अपन उसका छठा चैप्टर देख रहे हैं। छठे चैप्टर का नाम है विकास योजनाएं। ये जो योजनाएं हैं सरकार इन्हें एज ए टूल यूज करती है अपने जन कल्याणकारी जो उद्देश्य है उनको पूरे करने के लिए। ठीक है, इन योजनाओं को पढ़ने के साथ साथ अपन को एक चीज खुद से ये करनी है कि जो योजना जिस उद्देश्य के लिए है वो जो उद्देश्य है उसको हटाएंगे, मतलब उसकी अगर पूर्ति को हटाएंगे तो वो उसी फील्ड की कमी निकल के आ जाएगी। जैसे अगर अपन कृषि से संबंधित योजनाएं पढ़ रहे हैं और उसमें किसी योजना का उद्देश्य है कि कृषि की ग्रोथ को बढ़ाना, तो इसका मतलब यह है कि कृषि में अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये उसकी एक कमी हो जाएगी। तो इस चीज का पैरेलली अपन को ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें यहाँ लिखी हुई है वो तो अपन देखेंगे ही, उसके साथ इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ठीक है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है विकास योजनाएं। सरकार द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला, बालिका एवं दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। यानी यहाँ पे सरकार ने कुछ अलग अलग वर्ग बना रखे हैं जिनके लिए सरकार कल्याणकारी कार्य करेगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाएं एवं कार्यक्रम का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास का मतलब है किसी भी राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे तरीके से विकास होना। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी और ग्रामीण विकास संबंधी एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख है जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। यानी सरकार कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित और आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है। उन योजनाओं को अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर से देखो, योजनाओं का उद्देश्य है कि सरकार का जो काम है जन कल्याण या समाज कल्याण सरकार का काम है, तो वो काम करने के लिए इन योजनाओं को वो एज ए टूल यूज लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कृषि संबंधित योजनाएं। एग्रीकल्चर से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहली जो योजना है एग्रीकल्चर से संबंधित, उस योजना का नाम है कृषि कल्याण कोष। क्या उद्देश्य है? किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। यानी सरकार ने एक कोष बना रखा है जिस कोष का उद्देश्य है कि किसानों को जो उन्होंने उत्पादन किया है उसका उचित मूल्य मिल जाए, यानी एमएसपी वो मिल जाए। उसके लिए एक कोष बना रखा है कृषि कल्याण कोष जिसका नाम है। क्या उद्देश्य है? किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिला देना। यानी इसके पैरेलली एक कमी हो जाएगी कि कृषि में क्या कमी है, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ये एक उसके अंदर कमी हो जाएगी। दूसरी योजना देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। क्या उद्देश्य है? गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। पहला कृषि कल्याण कोष, उचित मूल्य दिलाना उत्पाद का। दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। तीसरी योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि आधारित और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर को बढ़ाना। यानी कृषि पर जो क्षेत्र चल रहे हैं उससे संबंधित जो क्षेत्र चल रहे हैं, पशुपालन है, फसल है, वानिकी है, उन सब में ग्रोथ रेट को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। क्या योजना है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तीनों को फिर से देखो। पहली है कृषि कल्याण कोष, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। तीसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर को बढ़ाना यानी ग्रोथ रेट को बढ़ाना। चौथी योजना देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि
सिंचाई हेतु पानी को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यानी ये कमी इसके साथ साथ है कि किसानों के लिए सिंचाई के लिए जो पानी है उसकी कमी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। अगर फसल खराबा हो गया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार एक बीमा योजना लेके आई है कि अगर आप अपनी फसल का बीमा करवाते हो तो आपको मुआवजा मिल जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन, देखिए आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इस सब के लिए यानी इस आयुष के लिए जो दवाइयां हैं वो कृषि से संबंधित आती है, यानी पादपों से आती है। तो इन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्या उद्देश्य है? औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। ठीक है, तो ये इस योजना का उद्देश्य है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। 6 योजना अपन देख चुके हैं, एक बार 6 की नजर फिर से दौड़ाते हैं कि क्या क्या है। कृषि कल्याण कोष, किसानों को उचित मूल्य दिलाना उत्पाद का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, गेहूं और दालों में उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जाहिर सी बात है फसलों का बीमा करना। और राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाना और औषधियों के लिए जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता को सुलभ बनाना। अगली योजना है किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। कलेवा शब्द का मतलब सुबह का खाना, तो किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना किसान कलेवा योजना का उद्देश्य है। अगला योजना देखो, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, किसानों को, कृषि श्रमिकों व मजदूरों को कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता देना। यानी जब किसान खेत में काम कर रहा है, कृषि से संबंधित काम कर रहा है और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको वित्तीय सहायता देने के लिए ये एक योजना आई है। क्या नाम है योजना का? तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी योजना है इसके अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। संपूर्ण भारत में छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को मजबूत करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या वित्तीय सहायता है? तो केंद्र सरकार 6,000 रुपए दे रही है, राजस्थान सरकार 3,000 रुपए दे रही है, तो यहां से टोटल 9,000 रुपए राजस्थान में मिल रहे हैं इस योजना के तहत, किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए। आयुष मिशन वाला पता है, औषधीय पौधों को प्रोत्साहन देना। किसान कलेवा योजना, किसानों को अच्छा गुणवत्ता युक्त आहार मिले उसके लिए वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, किसान को अगर काम करते समय कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए वित्तीय सहायता। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये भी एक वित्तीय सहायता देने के लिए योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कृषि संबंधित जो योजनाएं थी वो अपन देख चुके हैं। अब अपन योजना देखेंगे आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, यानी आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, वहां पे जन कल्याण करने के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं लेके आई है। तो उसमें सबसे पहली योजना है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। रोजगार, ये सृजन लिखा है, सृजन योजना। युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यानी सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं, उनको खुद से रोजगार मिले, स्वरोजगार के लिए उनको सहायता उपलब्ध करवाना, उनके अवसर उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। क्या नाम है योजना का? भामाशाह रोजगार सृजन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण लोगों में कौशल का विकास किया जाएगा। तो ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना इस योजना का उद्देश्य। तो दोनों देखो, भामाशाह रोजगार सृजन योजना स्वरोजगार के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कौशल विकास के लिए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये वो 2 साल तक जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसके लिए है। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और राजस्थान जन आधार योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। जन आधार योजना 2019 में आई, उस योजना में एक जन आधार कार्ड बन रहा है। उस कार्ड के थ्रू सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
वो सारी की सारी योजनाएं बेनिफिशियरी को सीधा मिल रही है, डीबीटी के थ्रू सीधा मिल रही है। ठीक है, तो आर्थिक वाली चारों योजनाएं फिर से देख लो। भामाशाह रोजगार सृजन योजना स्वरोजगार के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कौशल विकास के लिए जिससे गरीबी का निवारण हो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये बेरोजगारी भत्ते वाली योजना है, 2 साल तक के लिए मिलता है, और राजस्थान जन आधार योजना वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। तो कृषि और आर्थिक योजनाएं अपन देख चुके हैं। अब अपन देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। तो स्वास्थ्य संबंधी योजना में पहली योजना है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना किसका उद्देश्य है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अगली योजना है आशा सहयोगिनी। तो आशा सहयोगिनी कौन होती है? गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना, इनका उद्देश्य है आशा सहयोगिनी का। ठीक है। तीसरी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक बनाना। यानी सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना नहीं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। तीनों को वापस देखो। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी योजना, तो गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए ये योजना है जो उनको घर पर ही पोषण और उनकी देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य को सार्वभौमिकली उपलब्ध करवाना यानी सबके लिए उपलब्ध करवाना। जननी एक्सप्रेस, देखो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना अलग है और जननी एक्सप्रेस अलग है। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल तक लाना और बच्चों को वापस हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए योजना है जननी एक्सप्रेस योजना। 5वीं योजना है आयुष्मान भारत। सरकारी एवं निजी अस्पतालों दोनों जगह पे एक चीज ध्यान रखना, सरकार एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना आयुष्मान भारत का उद्देश्य है। तो देखो 5 योजनाएं हो चुकी है स्वास्थ्य से संबंधित। पांचों को एक बार फटाफट से वापस देख लेते हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी, प्रसव काल के दौरान गर्भवती महिलाओं की मदद करना। स्वास्थ्य मिशन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिकली उपलब्ध करवाना। जननी एक्सप्रेस, हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए। आयुष्मान भारत, निजी व सरकारी में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जाती हैं उनको लिए कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा और जांच दोनों है। तो एक में निशुल्क दवा दी जाती है और एक में निशुल्क जांच। तो सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निशुल्क जांच प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने कृषि से संबंधित, आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे योजना है महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं, यानी ये सारी की सारी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। पहली योजना देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहां बेटी बचाओ का मतलब है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और पढ़ाने का मतलब तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हो ही गया। तो बेटी बचाओ यानी कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बेटी पढ़ाओ यानी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये पहली योजना होगी। दूसरी योजना है स्वावलंबन योजना। गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, बढ़ाना स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। तीसरी है साझा अभियान। साझा अभियान है ये बाल विवाह को से मुक्त प्राप्त करता है, यानी बाल विवाह को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था। फिर से देखो तीनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या रोकना और कन्याओं की शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए। स्वावलंबन योजना इन कैटेगरी के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए। साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करता है।
गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका के संरक्षण में जो लोग इन्वॉल्व है उनको सम्मानित करना इस योजना का उद्देश्य है। बालिका संरक्षण में संलग्नित व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। लाडो प्रोत्साहन योजना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। कौन सी योजना का उद्देश्य है? लाडो प्रोत्साहन योजना का। और आखिरी योजना है स्वास्थ्य से संबंधित, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण रोकना और बालिका शिक्षा। स्वावलंबन योजना, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता, इनका जीवन स्तर बढ़ाना। साझा अभियान, बाल विवाह रोकने के लिए। गरिमा बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण सम्मान योजना, जो लोग बालिका संरक्षण में जुड़े हुए हैं उन्हें सम्मानित करना। लाडो प्रोत्साहन योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति महिलाओं में सुधारने के लिए उनको वित्तीय सहायता देना। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे ग्रामीण विकास की योजनाएं। ग्रामीण विकास की योजना यानी कौन कौन सी योजनाएं अपन देख चुके हैं। सबसे पहले अपन ने कृषि की योजना देखी, फिर आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं देख ली, उसके बाद स्वास्थ्य की योजनाएं देख ली, फिर महिला सशक्तिकरण देख ली। अब अपन देख रहे हैं ग्रामीण विकास की योजना। तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि गांव में कुछ आदर्श सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, आइडियल सिचुएशन। गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उनमें विकास करना चाहते हैं ये। स्वच्छ भारत अभियान, नाम से ही पता चल रहा है ओपन डिफेकेशन फ्री, जो ओडीएफ है वो ये करना चाहते हैं, खुला शौच मुक्त बनाना व कचरे का संग्रहण व निस्तारण आदि। क्या नाम है? स्वच्छ भारत अभियान। तीसरी योजना है अटल भूजल योजना। तो जाहिर सी बात है सामुदायिक प्रयास किए जाएंगे जिससे भूजल का प्रबंध अच्छे से हो सके, भूजल का स्तर बढ़ सके। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब देखो सब जगह पे सारी चीजों की जरूरत एक जैसी नहीं रहती, कुछ भौगोलिक क्षेत्र इस हिसाब के होते हैं कि वहां अलग टाइप की जरूरतें पड़ती है, तो उनके लिए क्या लाया गया है? स्पेशल एरिया डेवलपमेंट, जैसे मेवात क्षेत्र, डांग विकास, मगरा, सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं लाना। अगला देखो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन, अब यहां ये 125 दिन कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 125 दिन कर दिया गया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए है, और ग्रामीण, इन दोनों को बाद में देखते हैं। चलो पहले 6 वापस देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, खुला शौच मुक्त करवाना और साफ सफाई पे ध्यान देना। अटल भूजल योजना, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सामुदायिक यानी कम्युनिटी एफर्ट्स डालना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट, अलग अलग एरिया के डेवलपमेंट के लिए, मेवात, डांग, मंगरा आदि के लिए। मनरेगा, ग्रामीण परिवार में न्यूनतम 125 दिन कर लेना, अब इसको ये 100 दिन से बढ़ के 125 दिन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्के मकान देना। अब देखो 2 योजनाएं इसमें और है। पहली योजना है ग्रामीण गौरव पथ, जो ग्रामीण सड़कें हैं उन्हें मेगा हाईवे से जोड़ना। ग्रामीण सड़कें पहले से बनी हुई है, उन्हें मेगा हाईवे से जोड़ना, ये काम है ग्रामीण गौरव पथ का। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए है जिनको ग्रामीण गौरव पथ के तहत मेगा हाईवे से जोड़ा जाएगा। तो इनमें फर्क ध्यान रखना, ग्रामीण गौरव पथ है वो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विकास करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो योजनाएं वाला जितना भी काम था वो कैटेगरी वाइज जो थी वो अपन ने पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ योजनाओं के और नाम दिए हुए हैं उनको भी देखते हैं।
स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, सूची बनाइए। ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसी को पढ़ते आगे देखो। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी रूडा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम यानी रिको और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी राजसिको औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी ये जो तीनों इंस्टीट्यूट है ये औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बच्चों को किताबें फ्री में दी जाती है। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, जैसे किसानों के लिए एक दुर्घटना बीमा लेके आए थे वैसे विद्यार्थियों के लिए। गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, पालनहार योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना और पीएम पोषण जो मिड डे मील मिलता है वो योजना एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सिर्फ योजनाओं का नाम ध्यान रखना है और कुछ नहीं, क्योंकि इन सभी योजनाओं के बारे में अपन आर्थिक समीक्षा में वैसे ही भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां दे रखा है नाम तो ध्यान रख लेते हैं कि कौन सी योजना किससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात हुई है समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस कमजोर और उपेक्षित वर्ग, ऐसे वर्ग जिसकी उपेक्षा की गई हो, उस पर सरकार स्पेशली ध्यान दे रही है। और इसके लिए क्या, अनुप्रति योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। कुल मिला के जो उपेक्षित लोग हैं उनको मोटे तौर पे ये पेंशन योजनाएं दे रहे हैं, अनुप्रति योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ऐसी योजनाएं सरकार दे रही है। बस सिर्फ ये ध्यान रख लो कि ऐसी कोई योजना चल रही है। ठीक है, अब आगे देखो। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 लाई गई। ये राशन कार्ड की तरह ही काम करने वाला एक कार्ड है जिसमें महिला को उस परिवार की मुखिया बनाया जाता है और जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का जो लाभ है वो सीधा डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उसके खाते में पहुंच जाता है, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाएं और सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। यानी वो आपके आइडेंटिफिकेशन, आपके पहचान पत्र के तौर पे भी काम आएगा, ऐसी बात इन्होंने कही है। ठीक है, तो ये थी सरकार की विकास योजनाएं। अब इसके बाद जो इस चैप्टर का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है सतत विकास गोल। कौन से गोल? सतत विकास गोल यानी एसडीजी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना। जो गरीबी है उसके सारे फॉर्म्स को और सब जगह से खत्म करना, ये इसका उद्देश्य है। इस एजेंडा के द्वारा 17 लक्ष्यों को चयन किया गया जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया। फिर से देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में 17 लक्ष्य लेके आए, 169 उपलक्ष्य भी है, ऐसा मान लीजिए। आप एक चीज और ध्यान रख लो, 2030 तक इन्हें हासिल करना है। और एक शब्द में ये कहे कि उनका, या एक वाक्य में कहे कि उनका मेन गोल क्या है, तो गरीबी के सारे रूपों को सब जगह से खत्म करना इनका गोल है। अब ये जो 17 लक्ष्य है ये आपको याद होने चाहिए। और 17, जैसे पिछले आरएस प्री में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इस नंबर का जो गोल है वो क्या है, तो आपको वो नंबर के साथ याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां फिर से ध्यान रख लो, 2015 में शुरू, 17 लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। और मेन एम क्या है?
गरीबी के सभी रूपों को सब जगह से खत्म करना। चलिए अब मैं आपको ये सारे याद करवा दूंगा, नंबर के साथ आपको याद हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो इस पार्ट को भी अच्छे से देखते हैं। देखो ये जो 17 लक्ष्य है, उन लक्ष्यों का मेन गोल है कि गरीबी के सभी रूपों को सब जगह से खत्म करना। तो जो सबसे पहला लक्ष्य है वो गरीबी से संबंधित ही है। क्या है? गरीबी का अंत। तो पहला याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मेन लक्ष्य ये है, इसलिए क्या करना? गरीबी का अंत करना पहला है। अब अगर किसी व्यक्ति की गरीबी का अंत होगा तो वो भूखा तो नहीं रहेगा, यानी भूखमरी समाप्त करना, ये उसका दूसरा गोल है। मैं ये सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूं जिससे आपको ये याद रह जाए, ठीक है। तो पहला सब के सब जो 17 के 17 गोल है उनका उद्देश्य है गरीबी के सभी रूपों को सब जगह से खत्म करना। तो सबसे पहला क्या है? गरीबी का अंत। और अगर सबकी गरीबी खत्म हुई तो जाहिर सी बात है भूखमरी समाप्त पक्की हो जाएगी। तो भूखमरी समाप्त करना। अब अगर कोई इंसान है जिसकी भूखमरी समाप्त हुई है, यानी वो अच्छा पोषण ले रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा खाना खाएगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा और जीवन का स्तर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, मेन गोल है गरीबी, तो गरीबी का अंत। गरीबी का अंत होगा तो भूखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी, और भूखमरी समाप्त हुई इसका मतलब अच्छा पोषण ले रहा है तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। अब किसी को आपने अच्छा जीवन स्तर दे दिया है, फिर उसमें एक ही चीज की कमी रहती है कि आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दीजिए। जैसे ही आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उसके जीवन में एक कंप्लीटनेस आएगी कि हाँ अब कुछ पूरा हो रहा है। तो चौथा क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर से देखो, सबके सब लक्ष्यों का जो उद्देश्य है वो गरीबी को खत्म करना। तो इसका भी पहला क्या है? गरीबी का अंत। गरीबी का अंत होगा तो भूखमरी समाप्त होगी। भूखमरी समाप्त हुई तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर आएगा। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर आया तो आपको अगले स्टेप में उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे देनी है। जैसे ही आपने किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी, यानी अच्छी एजुकेशन दी, तो वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, और मांग में वो 5वें गोल में बोलेंगे कि लैंगिक समानता लेके आओ। क्या लेके आओ? लैंगिक समानता लेके आओ। फिर से देखो, गरीबी का अंत। गरीबी का अंत होगा तो भूखमरी नहीं रहेगी। भूखमरी नहीं रहेगी तो अच्छा स्वास्थ्य आएगा। अच्छा स्वास्थ्य आने के बाद अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अच्छी शिक्षा मिली तो आप क्या मांगने लगोगे? अपने अधिकारों के रूप में एक चीज मांगोगे, वो क्या है? लैंगिक समानता। तो 5वां क्या है? लैंगिक समानता। अब अपन 6ठा याद नहीं कर रहे, 5वां लैंगिक समानता, तो इसके साथ याद करेंगे 10वां। क्या है 10वां? देखो, असमानता में कमी। जुड़े हुए हैं दोनों, लैंगिक समानता 5वां, और 10वां है असमानता में कमी। फिर से देखो, 6 याद हो चुके हैं। पहला गरीबी का अंत। गरीबी का अंत होगा तो भूखमरी समाप्त होगी। भूखमरी समाप्त हुआ तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर के बाद आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोगे। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी तो 5वें में वो मांग करेंगे लैंगिक समानता की, और 10वां असमानता में कमी लाना। फिर से वापस चलो, 5 तक याद अपन कर चुके हैं। अब देखो, लैंगिक समानता की बात हो चुकी है। अब वो 2 चीजों के बारे में और बोलेंगे कि एक हमें अच्छा जल मिले और एक हमें अच्छी ऊर्जा मिले। तो पहले वो जल मांग रहे हैं, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं? शुद्ध जल एवं स्वच्छता। और फिर क्या मांग रहे हैं? किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। क्या? शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 6 और 7। फिर से देखो, पहला क्या? गरीबी का अंत करना। दूसरा, भूखमरी को समाप्त करना। तीसरा, भूखमरी समाप्त होगी तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। चौथा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो। 5वां, लैंगिक समानता। 5 से जुड़ा हुआ है 10वां, असमानता में कमी। 6ठा, स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात कर रहे। 7वां, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। अब यहां तक देखो, 7 तक आपने सारी की सारी चीजें दे दी है। तो अब वो सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं 8वें में। क्या बात कर रहे हैं? सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं वो 8वें गोल में। तो 8 तक आपको याद हो जाना चाहिए, एक 10वां याद हो जाना चाहिए। गरीबी का अंत। जैसे ही गरीबी का अंत होगा भूखमरी समाप्त होगी। भूखमरी समाप्त हुई तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य के बाद वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलते ही वो लैंगिक समानता की बात करेंगे। 5 में लैंगिक समानता है, 10 में असमानताओं की कमी है, ठीक है, यानी असमानताओं को कम करना। और छठा शुद्ध जल एवं स्वच्छता, 7वां किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, और 8वां सम्मानजनक जीवन की बात कर, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास की बात वो करेंगे 8वें में, ठीक है। तो 8 याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नंबर के साथ आपको याद होने चाहिए। नम्मा गोल है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास। देखो 8वें में वो सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, और 90 में वो उद्योगों का, नवाचारों का, इन सारी चीजों का विकास की बात कर रहे हैं। वापस से देखो, बहुत आराम से देखो। पहला गरीबी का अंत, गरीबी का अंत होगा तो भुखमरी समाप्त होगी, भुखमरी समाप्त अगर हुई है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। 3 हो गए। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। 5वां लैंगिक समानता, लैंगिक समानता 5 है तो 10 में असमानता की कमी है। 6ठे में स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करेंगे। 7वें में स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे। 8वें में सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास की बात करेंगे। 90 के अंदर उद्योग यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नवाचार और बुनियादी ढांचों के विकास की बात करेंगे। 10वां आपको पहले से याद है, असमानता में कमी। अब देखो उद्योग, नवाचार, यहां तक सब कुछ हो चुका है। अब वो शहरों की तरफ बढ़ने की बात करेंगे और वो बोलेंगे संधारणीय शहर और कम्युनिटी, समुदाय की बात करेंगे। किसमें? 11 में संधारणीय शहर एवं समुदाय। 12 में वो बोलेंगे कि सतत उपभोग यानी लगातार उपभोग और उत्पादन, इसकी बात वो करेंगे 12 में। बस 11 और 12 को देखो, 8 और 9 को एक साथ याद रखना है। 8 में क्या है? सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। 9वां इसी से जुड़ा हुआ है, नवाचार, उद्योग, इन सब का विकास कर रहा है, ठीक है। 10वां आपको पता है समानताओं में कमी। 11वां शहरी की तरफ बढ़ना और समुदाय में रहने की बात कर रहे हैं, संधारणीय शहर और समुदाय 11वां। 12वां है लगातार उपभोग और उत्पादन की बात कर रहा है, सतत उपभोग और उत्पादन की बात कर रहा है। अब जो 13 है, जो आरएस प्री, पिछले आरएस प्री में पूछा गया, वो है क्लाइमेट चेंज। तो 13 क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा पानी वाले जीवों पर। तो 14 क्या है? पानी में जीवन। 15 है फिर भूमि पर जीवन। इन तीनों को एक साथ याद रखना, 13, 14, 15। 13 क्या? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट पहले पानी में, यानी 14वां कौन सा है? पानी में जीवन। 15वां भूमि पर जीवन, ठीक है। फिर देखो सारे के सारे अब तक के आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। फिर देखो भूमि पर जीवन, पानी में जीवन, जलवायु परिवर्तन, शहर विकास, ये सम्मानजनक कार्य सब कुछ हो गए। फिर ये बात करेंगे शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान की। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान की 16 में बात करेंगे। और 7वें में बात करेंगे कि ये जो लक्ष्य है इनकी प्राप्ति के लिए सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। ऐसी बात इन्होंने 17वें गोल में की है। तो ये थे 17 के 17 गोल, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहला गोल जो सबका उद्देश्य है वही गरीबी का अंत। गरीबी का अंत होगा तो भुखमरी अंत होगा, भुखमरी का अंत होगा तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। 3 हो गए। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी तो वो मांग करेंगे लैंगिक समानता। तो 5 में लैंगिक समानता है, 10 में असमानता में कमी है। 6ठे में स्वच्छ जल एवं ऊर्जा, वो स्वच्छता की बात करेंगे, ठीक है। 7वें में किफायती ऊर्जा की बात करेंगे। 8वें में सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास की बात करेंगे। फिर आ जाओ 90 में इंडस्ट्रियल, नवाचार, इन सब के विकास की बात करेंगे। 10वां आपको पहले से याद है। 11वां संधारणीय शहर एवं समुदाय। 12वां सतत उपयोग। इन दोनों को एक साथ याद रखना, संधारणीय शहर एवं उपभोग, ये 11 में समुदाय वाला, और 12 में सतत उपभोग एवं उत्पादन की बात की है। फिर 13 क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। 14 पानी में क्लाइमेट चेंज। 15 भूमि पर क्लाइमेट चेंज। 16 में शांति की बात कर रहा है। और 17 जो है लास्ट, उसमें बोल रहा है कि कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए, यानी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात भी आपके बुक में बोली है। तो ये 17 के 17 सतत विकास लक्ष्य आपको याद होने चाहिए नंबर के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब
कुछ शब्दावली और क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्दावली है सतत। सतत का मतलब निरंतर, सतत उपभोग या उत्पादन था ना। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, और संबल का मतलब होता है सहारा। ये तीनों आपको पता है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं? 17 लक्ष्य है ना, ये तो याद है आपको। एसडीजी में 2015 में चुने गए, 2030 तक हासिल करना है, 17 लक्ष्य है। 169 उपलक्ष्य भी है, ये भी आप याद रख सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को कैशलेस इलाज देना, यही तो काम था इसका। आगे क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या और बालिका शिक्षा, इन दोनों के लिए कौन सी योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही तो योजना थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सरकारी एवं निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज हेतु आयुष्मान भारत, योजना का पुराना नाम और योजना का नया नाम सम्मिलित करना। ये नाम आपके इस चैप्टर में तो नहीं दिए हुए थे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ये जो राजश्री योजना है, ये लाडू प्रोत्साहन योजना का ही नया नाम है। ठीक है, राजश्री पुराना नाम है, लाडू प्रोत्साहन योजना उसका नया नाम हो गया। भामाशाह योजना, पहले भामाशाह कार्ड बनता था, अब जन आधार कार्ड बनने लग गया, यानी जन आधार योजना। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना, स्कूलों में जो बच्चों को दूध का वाला पाउडर जो पिलाया जाता है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पन्नादाई बाल गोपाल योजना। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य था? शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। 4 योजनाएं पढ़ी थी ना अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 ही तो पूछा है आपको। तो जन आधार कार्ड वाली भी उसी में योजना थी, ठीक है, बेरोजगारी भत्ते वाली योजना उसी में थी, तो ये सारी योजना उसी में। लाडो प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है? तो महिलाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता देना, ये उद्देश्य था। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण दीजिए, सारी की सारी अपन ने देखी है। सतत विकास 2030 के बारे में सारे के सारे याद भी है, क्या है ये अपन को पता है। जल संसाधन की कमी का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिना जल के तो कृषि हो ही नहीं पाएगी। सिंचाई की नई नई टेक्निक की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, नए संसाधनों की तरफ सोचना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, किसानों को मजबूरन अपने जोत का आकार कम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी इतना है, इतना नहीं है कि वो पूरे खेत को बो सके। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं आएगी। यदि आप कृषि मंत्री हो तो जल संरक्षण के लिए कौन से 2 उपाय अपनाएंगे? 2 क्यों 50 उपाय बता सकते हो आप, कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसको अच्छे से स्टोर किया जा सके। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भूजल का जो अतिदोहन हो रहा है उसमें करना चाहिए, अतिदोहन को रोकना चाहिए कि नहीं, वो चीज गलत है। और जो मॉडर्न टेक्निक है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज लेते हुए, जैसे ड्रॉप इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट लाके आपको इसमें सुधार किया जा सकता है। खेतों में उपयोग होने वाले सिंचाई साधनों की सूची बनाइए, बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसान से बात कर खेती की प्रमुख समस्याएं जानिए। खेती की बात समस्याएं जानने के लिए किसानों से बात करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी योजनाएं अपन ने कृषि वाली पढ़ी है, वो जिस उद्देश्य के लिए बनी है, वो उद्देश्य कमी की वजह से ही तो आया है। कोई भी योजना अगर आई है खेती से रिलेटेड, तो वो उस कमी की वजह से ही आई है। ठीक है ना, तो वो सारी की सारी कमियां भी अपन ने पैरेलल में देख ली। तो ये था हमारा राजस्थान पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 6। चलिए मिलते हैं जल्दी चैप्टर नंबर 7 में। धन्यवाद।